तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेन आरेख और समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो देखो बेन आरेख क्या होता है। जॉन वेन नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने दिया था बेन आरेख। तो बेन आरेख का प्रयोग जो है वो रीजनिंग में भी किया जाता है बहुत। हालांकि यहाँ हमारे इस चैप्टर में समुच्चय में ज्यादा प्रयोग नहीं है इसका, तो जितना है उतना ही पढ़ेंगे। इसमें है बेन आरेख होता क्या। सबसे पहले बेन आरेख वो आरेख होता है, आरेख मतलब बस वही कला वाला आरेख है इसमें, है ना, जैसे आलेख आरेख वही है। तो वह आरेख जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से और उसके उपसमुच्चय यानी कि किसके सार्वत्रिक समुच्चय के जो उपसमुच्चय होते हैं उन्हें एक बंद आकृति से निरूपित किया जाता है। बंद वक्र को या आकृति, ठीक है। और यहां जो बंद आकृति से मतलब है, यहां लिख दो अधिकांश वृत्त। वृत्त का प्रयोग जो हमारा फर्स्ट ईयर में है, कक्षा 11 में, उसमें वृत्त का ही प्रयोग है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा होगा शायद हमें कुछ और लेना पड़े, नहीं तो हमें वृत्त का ही प्रयोग करना है। जैसे हम देखें एक उदाहरण कि हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक कौन सा, यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट ले लिया U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने ले लिया, ठीक। तो हम बनाएंगे इसको जब, तो हमें एक आयत बनाना, ये आयत, ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, है ना, यूनिवर्सल सेट। अब दिखाने के लिए किसी भी एक कोने में U बना दो, चाहे अंदर बना दो या बाहर बना दो, ठीक है, एक ही बात है, बाहर बना दो या अंदर बना दो, और किसी भी कोने में बना दो, एक कोने में ही बनाना, इधर बना दो या इधर या इधर या इधर, कहीं भी, अंदर या बाहर। तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो हम लिखते हैं इसमें अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 को हम यहां ले लेंगे। तो देखो एक समुच्चय है A जिसमें अवयव हैं 1 2 5 6। तो देखो ये हमने क्या लिखा, और एक सार्वत्रिक समुच्चय और इसके उप समुच्चय। तो देखो A जो है इसका उप समुच्चय है, ठीक है। कोई भी समुच्चय हो वो सार्वत्रिक समुच्चय का तो उप समुच्चय होता ही है। तो हम इसमें A को कैसे दिखाएंगे, A को देखो A में कौन कौन सी अवयव है, एक बना दिया वृत्त, है ना। एक काम करो, वृत्त बिल्कुल सीधा वृत्त जैसे, देखो जरूरी नहीं कि वृत्त बिल्कुल वृत्त जैसा ही बने, थोड़ा बहुत है ना आड़ा टेढ़ा तो हो ही जाता है, तो लगभग में वृत्त जैसा ही दिखे। तो ये बन गया हमारा समुच्चय A। इसी के अंदर बना दो या इसके बाहर बना दो, रहना चाहिए इसके पास, लाइन के पास ही रहे, ठीक है। ये बन गया वेन डायग्राम। दूसरा हमने ले लिया एक समुच्चय B 4 3 4 10, 3 4 10। तो देखो ये, अब ये वृत्त जैसा नहीं है ना, इसे दीर्घ वृत्त कहा जाता है। तो बंद आकृति होनी चाहिए, ज्यादा कोई मैटर नहीं होता है कि वृत्त वो बंद आकृति तुम्हारी वृत्त है या नहीं है ना, लगभग में, ऐसा नहीं है कि हर बार गोले ही बन जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चट्टा हो जाए, कैसा भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब सही होता है, ठीक है। और अगर आप बना पाए बिल्कुल गोल तो बिल्कुल गोल बनाओ, ठीक है। ये ऐसे ये होता है बेन आरेख, सार्वत्रिक समुच्चय U और उसके अंदर अवयव, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, वीडियो पॉज कर लो और नोट करो। फिर हम देखते हैं एक दो चीजें और। अब देखते हैं समुच्चय पर संक्रियाएं। संक्रियाएं देखो क्या होती हैं, संक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेशन, है ना। तो संक्रियाएं होती क्या है, जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं, प्लस है, माइनस है ना, गुणा भाग, ये सभी संक्रियाएं होती हैं। या फिर ऐसे कर दो कि एलसीएम, दो संख्याओं के बीच में होता है ना, दो संख्याओं को जोड़ना घटाना, दोनों का लासा, है ना, दोनों का मासा, ये सब संक्रियाएं होती हैं। ऐसी समुच्चयों पर भी कुछ संक्रियाएं होती हैं। तो वो संक्रियाएं क्या है, तो सबसे पहला है
दो समुच्चयों का सम्मिलन दो समुच्चयों का लेके जाओ, दो समुच्चयों का सम्मिलन, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो यहां हम सिर्फ समुच्चयों का सम्मिलन लिखेंगे, ठीक है, समुच्चयों का सम्मिलन। दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। तीसरा है समुच्चयों का अंतर, ठीक है। तीन, ये तीन ऑपरेशन होते हैं इनमें, तीन संक्रियाएं, ठीक है। तो देखो सम्मिलन शब्द जो है वो बड़ा है, जैसे सार्वत्रिक था, हमने उसे यूनिवर्सल पढ़ा था, ऐसे ही हम इसे पढ़ेंगे यूनियन, सम्मिलन को यूनियन, यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। और जो सर्वनिष्ठ होता है वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। यूनियन को सम्मिलन को यूनियन कहते हैं, सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। और अंतर तो पता ही होगा, अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक, ये डिफरेंस। तो अब हम सबसे पहला पढ़ेंगे, तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब पहला पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखो क्या होता है, ये पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो लिखेंगे किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए, ए और बी के लिए ए या एक काम करो, देखो ऐसा कर दो, दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसका प्रत्येक अवयव या तो ए से है ना, या तो ए समुच्चय ए से होगा या बी से है, ठीक है, ए से या बी से, ठीक है। जैसे हम दो समुच्चय हमने ले लिया ए, 1 2 3 4, और एक समुच्चय ले लिया बी, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक। तो अब इसे देखो ए यूनियन बी हमें निकालना है, जैसे देखो ए प्लस बी निकालना हो तो ए प्लस बी कर दे, ऐसी ए यूनियन बी। तो इसे प्रतीकात्मक, है ना, इसका प्रतीकात्मक रूप होता है ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी ऐसे लिख दो, होता है, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, ए यू होता है बीच में, ठीक है, इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी, या हिंदी में कहें ए और बी, बी का सम्मिलन। तो सोचो कौन सा पढ़ना आसान है, ए यूनियन बी आसान है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा ए यूनियन बी में, देखो ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्चय होता है
जिसका प्रत्येक अवयव इसका होगा या इसका होगा। तो डेफिनेशन से ये लिखना थोड़ा टफ होता है ना। तो देखो कैसे लिखते हैं, ये जितने भी अवयव हैं सबके सब लिखो। बिल्कुल सिंपल होता है। देखो जितने अवयव हैं सब लिख दो, 1 2 3 4, और इसके भी लिख दो 3 4 5 6, निकल आया ए यूनियन बी। लेकिन ये गलत है, थोड़ी गलती है इसमें। थोड़ी गलती क्या है, देखो थोड़ी गलती क्या है। हमने जब समुच्चय पढ़ा था शुरू में, उसमें क्या कहा था कि समुच्चय में कोई भी अवयव 2 बार नहीं आता, कोई भी अवयव 2 बार नहीं आता। और यहां देखो 3 4 3 4 2 बार लिखे, तो सिर्फ एक ही बार लिखना। ये निकला है ए यूनियन बी, बिल्कुल सिंपल, ये निकला है ए यूनियन बी। जैसे हम एक और लें एग्जांपल, हमने लिखा सी इक्वल ए बी सी डी ई, और एक डी समुच्चय है ए ई आई ओ यू, और कह दिया कि सी यूनियन डी बताओ। तो देखो सबके सब लिखने हैं और कॉमन वाला एक बार लिखना, मतलब यही है। ठीक है भाई, कोई 2 बार नहीं, ये कॉमन थे तो हमने दोनों को एक बार लिखा। ठीक है, तो सबके सब लिखो, कॉमन वाले एक बार। तो ए बी सी डी ई, तो पहला समुच्चय तो पूरा लिख दो। बाद में देखो दूसरा वाला, ए लिखना है इसमें, तो ए है, ई आ गया, आगे बचा आई ओ यू। हमने यहां क्या किया था, पहले 3 4 लिखा, बाद में मिटाया। तो ऐसा नहीं करना कि लिखो फिर काटो, पहले से ही देख के लिखो। कॉमन वाला एक बार लिखो, बाकी सब एक एक बार तो लिखना ही है। लिखने सभी हैं, बस कॉमन वाला एक बार लिखना। तो पहला वाला सेट पूरा लिख दिया, और दूसरे वाले हमने देखा कि कौन कौन से इसके इसमें लिख गए हैं, वो छोड़ दो, आगे वाले लिखो। ठीक है, तो इसे भी हम समुच्चय ग्रुप में लिख सकते हैं। इसको देखो कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिखा जाता। और ये इसके उदाहरण। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब हम देखेंगे इसको वेन डायग्राम पे हम कैसे बनाते हैं। वेन डायग्राम भी देखना है इसका, कि वेन डायग्राम कैसा बनता है इसका। तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, फिर बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करना। हम ये वाला एग्जांपल वेन डायग्राम पे बनाएंगे। ठीक है, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं 5। ठीक, तो देखो इसका वेन डायग्राम कैसा बनता है। वेन आरेख है ना, आरेख को अंग्रेजी में डायग्राम कहते हैं। तो वेन डायग्राम कैसा बनता है, एक तो हमें आयत लेना, अगर वेन आरेख है तो आयत तो होगा ही होगा, यूनिवर्सल सेट, और 2 समुच्चय, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो जो वेन डायग्राम होगा, हम बाहर बना दे रहे इसमें, तो जो ए यूनियन बी होगा वो होगा ये छायांकित भाग। ये पहले ए लेना पूरा, देखो हमने इसमें क्या किया, 1 2 3 4, पहले पूरा ए लिखा और उसके बाद जो बी में है वो एक बार, बाकी पूरा। तो देखो बी में ये इतना आ गया, बाकी का भी कर दो पूरा। ये बन गया ए यूनियन बी का वेन आरेख, मतलब पूरा जो छायांकित भाग है। ठीक है, बाकी अगर चाहें तो हम इसको बना के देखो अब कैसे पता चला कि ये काटेंगे ही। अगर काटेंगे तो ठीक है, मान लो ए और बी दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे को नहीं काट रहे, ये बना ए ये बना बी, तो ए यूनियन बी होगा। ये छायांकित कर दो, ये छायांकित, यानी कि दोनों के दोनों छायांकित होने चाहिए, तो ए यूनियन बी होगा। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला बनाए तो हम इसके रेफरेंस में, इसके संदर्भ में हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 से 10 तक। ठीक है, तो देखो बनाएंगे इस वाले उदाहरण के लिए बना रहे, यहां जो हमने लिखा। ठीक है, है ना, कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कहीं भी लिख दो। ठीक है, तो देखो ए में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 4, तो ए क्या हो जाएगा
ये हो गया समुच्चय ए। और बी में देखो 3 4 5, यानी कि 3 4 भी आने, 5 6 भी आने, और जो आया उसे छायांकित करना, पूरा का पूरा आया छायांकित कर दो। ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, और फिर अभी इसी में कुछ और भी देखना हमें। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं और क्या है इसमें। अब देखो कुछ लोग हैं, जैसे ले लो सोनू, मीरा और गीता, ये खेलते हैं क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और हैं एक अशोक है, मीरा है और राहुल है, ये खेलते हैं हॉकी। ठीक है, ये हॉकी खेलते हैं। तो ए समुच्चय हम क्रिकेट वालों का लिख रहे हैं, ये हमने समुच्चय ए ले लिया और ये भी ले लिया। तो देखो ए समुच्चय क्या, सोनू, मीरा और गीता। बी समुच्चय अशोक, मीरा, राहुल। ठीक है, अब हमें दोनों का निकालना, ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन निकालना। तो देखो क्या आएगा, पहले वाला पूरा लिखो, सोनू, ठीक, मीरा, गीता। अब दूसरा वाला लिखेंगे, पहले लिखा अशोक, फिर लिखा मीरा, देखो लिख चुका, कॉमन एक ही बार लिखना, और लास्ट में राहुल। ये निकला। तो देखो यहां पे ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी मतलब क्या, देखो कि समुच्चय ए में कौन से हैं, क्रिकेट खेलने वाले, समुच्चय बी में हॉकी खेलने वाले। तो ए यूनियन बी में कौन से हैं, ए यूनियन बी में कौन से हैं, इसमें तो कहेंगे सर दोनों ही हैं भाई, ये क्रिकेट वाले और ये हॉकी वाले, कुछ हॉकी वाले कुछ क्रिकेट वाले। तो इसको कहेंगे कैसे, देखो ए यूनियन बी में क्या है कि या तो क्रिकेट वाले हैं या हॉकी वाले, कहीं या दोनों, एक ही बात है ना। ठीक है, क्रिकेट वाले या हॉकी वाले या दोनों। और अगर हम ये हटा दें दोनों का, तो मतलब तो अब भी यही है, क्रिकेट वाले हैं या हॉकी वाले हैं, क्रिकेट वाले हैं या हॉकी वाले हैं, यही तो मतलब है। ये देखो क्रिकेट वाले, हॉकी वाले, या कहें दोनों, तो दोनों के लिए ये है ना, तो एक ही बात है, क्रिकेट वाले या हॉकी वाले। तो अगर हम इसमें कहें ए यूनियन बी का मतलब ये भी होता है कि ए या बी निकालो, ऐसा कह दिया, ए या बी पता करो तो हमेशा ए यूनियन बी पता करेंगे, ए या बी लिख दिया तो ए यूनियन बी निकालना। ठीक है, या शब्द का प्रयोग हुआ मतलब यूनियन निकालना। ठीक है, या हो सकता है और इसका मतलब अथवा भी होता। ठीक है, तो उसका मतलब यही है कि हमें यूनियन निकालना। ठीक है, ऐसे इसमें कह देगा कि ए समुच्चय है क्रिकेट खेलने वालों का, बी समुच्चय हॉकी खेलने वालों का, तो ए या बी निकालो, ए या बी निकालो, तो ए या बी
दोनों का यूनियन ही होता है, ठीक है, दोनों का यूनियन। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं प्रॉपर्टी, फिर चलते हैं आगे अपने दूसरे वाले ऑपरेशन पे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब देखते हैं इसके कुछ गुणधर्म, ठीक है। गुणधर्म देखते हैं, देखो क्या है गुणधर्म। सबसे पहला होता है क्रम विनिमय नियम। तो देखो क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि तुम ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों एक ही बातें हैं। तो देखो ये प्रॉपर्टी जो हम लिख रहे हैं, तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन रखे हैं सिद्ध करने के लिए, ये जितनी भी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे सबके सब सिद्ध हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा होता है साहचर्य नियम, ठीक है, दूसरा होता है साहचर्य नियम। इसमें है कि 3 समुच्चय दिए गए और तीनों का हमें यूनियन निकालना। तो देखो एक बार में 2 ही संख्याएं लेते हैं, एक बार में 2 चीजें, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो, बाद में सी के साथ यूनियन निकालो, या पहले बी यूनियन सी निकालो बाद में ए के साथ निकालो, एक ही बात है, ठीक है। तीसरा है अगर हम ए यूनियन फाई करें तो ए आएगा। ये देखो जो हम लिख रहे हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होती हैं, ठीक है, तो याद होनी चाहिए सबके सब। अगर हम निकालें ए यूनियन ए तो ए आएगा। 5वीं प्रॉपर्टी है अगर हम निकाल दें ए यूनियन यू, बीच में यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट वाला है सार्वत्रिक समुच्चय का यू, तो हमेशा ये आएगा, यू आएगा, ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इसका हम यूनियन निकालेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टी है, चलो एक बार देख लेते हैं कहीं कोई रह ना जाए। ठीक है, बस यही प्रॉपर्टी है। और अगर हम चाहें तो इनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे इनके होते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यह है तत्समक नियम, ठीक है, या इसको लिख दिया जाता फाई का नियम। दूसरा है इसे कहा जाता है वर्गसम नियम, ठीक है, और इसे कहा जाता है यू का नियम। इतना है बस, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं अपना दूसरा 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ।